से चौका आ गया था। इस बार भी देखिए लेकिन इसी तरीके की इस बार खेलने की कोशिश भी अपील की गई और अपील यहाँ पे स्वीकार नहीं जाती है। पहला ही विकेट यहाँ पे आता हुआ जिसके बल्ले से आया था चौका, वही बल्लेबाज मिस्टर सचिन आएंगे बैक टू द पवेलियन। अरे बाबा एवढा काय नाही तो यकीनन सचिन बल्लेबाज देखा जाए तो उनके बल्ले से चौका आया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा हल्का कट दे बैठे कॉट बिहाइंड के तौर पे आते हुए डकावत में देखा जाए तो यकीनन दोपहर का सत्र यहाँ पे शुरू हो चुका है, तो धूप काफी तेज दिखाई दे रही है। तो उसी के लिए देखा जाए तो सचिन ने सोचा था एक चौका तो लगा दिया है, अब सोचेंगे कि थोड़ा छाव में जाते हैं और छाव में जाने के लिए उनको कॉट बिहाइंड के तौर पे जाना पड़ा पीछे। इस बार भी देखिए मिस्टर मिंगस्टो के खुद गेंदबाज आते हुए इस गेंद के नीचे और लपका गया इस कैच को और मिलता हुआ टीम माने वाली टीम को मिलता हुआ एक और झटका और बल्लेबाज आते हुए यस मिस्टर अजय आएंगे बैक टू द पवेलियन। हेलो, तो यकीनन गेंदबाज कुलदीप के द्वारा क्या बढ़िया गेंदबाजी दोस्तों, पहले गेंद में आया था चौका, उसके बाद देखिए कोई भी प्रेशर ना लेते हुए लाइन लेंथ से कोई बाबू जो कि प्यार से इन्हें सराहा जाता हुआ बाबू के नाम से, लेकिन अगर असली नाम भी पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। तो बाबू इस बार गेंदबाजी मार्ग पर दिखाई दे रहे, जो कि यकीनन पहली गेंद में चौका खाने के बाद क्या बढ़िया कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 विकेट यहाँ पे चटका लिए और हैट्रिक है इस बार, लेकिन इस बार भी देखिए यकीनन बल्लेबाज ने काफी सूझबूझ भरा ये स्ट्रोक खेला गया था डिफेंसिव क्रिकेट, जो कि हल्के हाथों से स्टीयर किया गेंद को जाता हुआ कवर के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद हुआ, लेकिन जब तक गेंद को उठाया जाता फेंका जाता तब तक यहाँ पे 1 रन मुकम्मल किया जाएगा और इसी 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पे देखा जाए तो यकीनन 5 रन, जो कि पहले गेंद पे आया था चौका, इस बार आया 1 रन। और इस बार देखिए देखा जाए तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक एंड पे मिस्टर अमर दिखाई दे रहे, यस मिस्टर अमर माने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को देखे इस बार थोड़ी सी खराब गेंद लिग स्टिक छोड़ के जाते हुए ये गेंद दिखाई दे रही अंपायर से हमारे। यकीनन देखा जाए तो बंटी काबले सर को अगर देखा जाए तो उनके यकीनन उनमें कहीं ना कहीं विनोद कांबले जी की छवि हमें दिखाई देती है, जो कि यकीनन टेनिस क्रिकेट ये माफ कीजिए आईसीसी क्रिकेट के बड़े बल्लेबाज देखा जाए तो सचिन रमेश तेंदुलकर जी, मतलब सचिन तेंदुलकर साहब के बराबर जिन्होंने क्रिकेट खेला था, अपना नाम कहीं उनके बराबर रखा था। इस बार देखिए फुल टॉस के बीमर गेंद कहा जा सकता है अंपायर की तरफ से और से आता हुआ ये डिसीजन जो कि नो बॉल कहा जा रहा है और उसी के साथ आता हुआ छक्का, तो यकीनन इस गेंद पे आएंगे टोटल 7 रन और तो यकीनन दोस्तों देखा जाए तो हमने कहा था कि उनमें कहीं ना कहीं छवि दिखाई देती है, तो दो हमारे दर्शकों को हम लोग बताएंगे जो कि यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। दर्शकों को यहाँ पे थोड़ा पता चल रहा होगा, लेकिन जो दर्शक हमारे लाइव के तौर पर देख रहे मैच उनको हम बताना चाहेंगे जो कि अंपायर नॉन स्ट्राइक एंड पे हमें दिखाई दे रहे बंटी कांबले सर, जो कि सच में विनोद जी कांबले सर के साहब के छोटे बंधु है, छोटे ब्रदर, छोटे भाई, और जो कि यकीनन काफी बढ़िया आज के दिन में अंपायरिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे। तो यकीनन देखा जाए तो ओपन टेनिस क्रिकेट का अगर इतिहास भी झंझोला जाए, अगर कुछ पन्ने निकाले जाए तो इनका नाम भी बंटी कांबले साहब का नाम भी यकीनन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इनके नाम पे भी है। वही मिस्टर बंटी कांबले सर इस बार हमारे इस टूर्नामेंट में जो कि अंपायर के तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहे। इस बार देखिए फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहां पे फील्डर मौजूद है लेकिन फ्री हिट की गेंद है, ये भूल गए। लेकिन ये देखिए वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, जो कि भूल गए शायद फ्री हिट की गेंद दी। ये तो नसीब मानो कि गेंद कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं फेंक दी, वरना ये और 6 रन ऐड हो जाते, वो तो नसीब कहा जा सकता है। लेकिन देखिए इस बार रन लिए गए, टोटल 2 रन लिए गए। यही होता है हर बार की फ्री हिट के गेंद पे
बल्लेबाज भी भूल जाते हैं, फील्डर भी भूल जाते हैं कि ये फ्री हिट की गेंद है, और जब भी कैच ले जाते ना तो कई बार बल्लेबाज क्रीज छोड़ के बाहर जाते हुए भी दिखाई देते क्योंकि ये भूल जाते फ्री हिट की गेंद थी, और यहाँ पे फील्डर जस्ट मनाते हुए दिखाई देते। इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला, वहां पे शॉट स्क्वायर लेके फील्डर मौजूद, लेकिन देखो यहाँ पे भी थोड़ा खराब फील्ड, जहां पे अगर क्विक थ्रो अगर सीधा कीपर के हाथों में किया जाता तो यकीनन यहाँ पे विकेट का पतन देखने को मिल सकता। बल्लेबाज आउट होने के चांस से ज्यादा थे, आसार ज्यादा थे, लेकिन वहां पे वाइड थ्रो देखने को मिला, थोड़ा सा खराब थ्रो, और आता हुआ एक रन यहाँ पे एक रन दौड़ के पूरा किया गया, उससे एक रन के साथ देखा जाए तो पहला ओवर यहाँ पे खत्म होता हुआ, और एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 15 रन जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए माने वाली टीम, और यकीनन 15 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड पे जमा किए, लेकिन उसके मुकाबले 2 विकेट का पतन भी देखने को मिला, जो कि सचिन और अजय 2 बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन भी लौटे। तो यकीनन दामोदरी टीम के कप्तान आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि 12th बैन आपका भेजिए, क्योंकि आपके प्लेयर्स के नाम नहीं, यस अगर शॉर्टेज है तो कोई प्लीज यहाँ पे कोई और एडजस्ट कीजिए, क्योंकि नाम स्कोरर को बता दीजिए तुरंत। यस कुलदीप जो कि नए गेंदबाज, तो यकीनन देखा जाए पहली गेंद पहला ओवर बाबू के द्वारा यहाँ पे फेंका गया था, पहले ओवर में पावर प्ले का ओवर था, लेकिन क्या बढ़िया कमबैक किया था बाबू ने, पहले गेंद पे चौका आया था, उसके बाद देखिए अब लगातार 2 विकेट लिए थे, लेकिन उसके बाद एक नो गेंद आए वहां पे, वहां से फिर से सब अंपायर एक वाइड होता सर, एक वाइड बॉल होता ना, एक वाइड होता ना सर, वाइड होता ना, ओके बस 16, ओके तो कितने 16 रन, तो इतने ना माफ कीजिए दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि गलती करने वाले इंसान होते हैं, और जो गलती करे वही इंसान है, और जो गलती ना करे वो भगवान है, और यहाँ पे भगवान कोई नहीं है दोस्तों, तो गलती, और कही जाते हैं कि इंसान को गलती का पुतला कहा जाता है। तो इस बार देखिए किरण ब्लॉक की गेंद खोद के इस गेंद को खेला है, और सीधा बेटा लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में आता हुआ ये बढ़िया छक्का, तो यकीनन हमारे अंपायर भी देखा जाए तो लेकिन अमित गोलवकर सर का इशारा आता हुआ यहाँ पे छक्के का, और इस छक्के के बदौलत स्कोर कार्ड देखा जाए तो किरण 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर भी यहाँ पे आते हुए काफी बड़ा स्कोर यहाँ पे अभी तक तो देखा जा सकता है, लेकिन जब तक देखा जाए तो 4 ओवर खत्म होने तक कितना बड़ा स्कोर, कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे खड़ा किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत बार हमने दोस्तों देखा है कि कभी कभी शुरुआत तो काफी अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो टीम लड़खड़ाने लगती है तो संभलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो नई गेंद दीजिए दोस्तों प्लीज, नई मतलब पुरानी या नई या जो भी लगेगी उनको अंपायर को आप वहां पे प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि पहला पावर प्ले का ओवर खत्म हो गया, तो उस हिसाब से जो भी गेंद देनी है आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा कि कभी भी गेंद जाएगी तो टाइम वेस्ट ना हो, तो नई गेंद या पुरानी गेंद जो भी आप प्रिपेयर करके रखिए। और मेरे ख्याल से अंपायर के पास भी एक आध बैकअप गेंद देके रखिए, ताकि आने वाले समय में उनको रुकना ना पड़े। तो कोई बात नहीं, ये बढ़िया डिसीजन रहेगा, क्योंकि अगर अंपायर के पास बैकअप रहता है ना तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता है, मैच रुकते नहीं है, और देखा जाए तो आज के दिन में तो मैच रुकना नहीं चाहिए कोई भी, क्योंकि समय बहुत कम है, मैचेस काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन पूरा एक्यूरेट तरीके से हमें एक एक कदम यहाँ पे रख के आगे बढ़ना होगा, जो कि यकीनन इस बार भी देखिए काफी बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सफल हो गए थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार आता हुआ ये चौका, यकीनन बल्ले से आता हुआ ये चौका, जो कि बल्लेबाज ने खुद इशारा दिया अंपायर को, इस बल्ले से आता हुआ ये चौका आ गया है, और इसी चौके के बदौलत स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो आगे बढ़ता हुआ इस 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, तो यकीनन क्या बात है, तो यकीनन 18 रनों पे देखा जाए तो इस बार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हमारे, इस बार क्या पारी खत्म हो सकती है,
तो इस बार भी देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई, उछाल भी नहीं कर पाई और लंबाई भी और ऊंचाई भी दोनों हासिल नहीं कर पाई, सीधा गेंद जाती हुई फील्डर के हाथों में और क्या बढ़िया कैच यहाँ पे लपका गया और मिलता हुआ एक और विकेट का पतन, जो कि अमर जिसका जिक्र किया था हमने, 18 रनों पे खेल रहे थे, लेकिन इस बार आगे नहीं बढ़ पाए और आते हुए बैक टू द पवेलियन। तो सर अगर देखा जाए ना तो एक ना हमारे साथी कमेंटेटर है दत्ता जी, अगर कहा जाए तो समय के हिसाब से हमें भी एडवांस होना पड़ता है, थोड़ा हमें भी परिवर्तन, जो कि कहते हैं कि परिवर्तन ये निसर्ग या जो भी कहते नियति का नियम है, उस हिसाब से हमें मराठी के साथ हिंदी में भी कमेंट्री कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्राइवेट कंपनी के या किसी ये साउथ इंडियन लोगों के अगर मैच होते रहे तो वहां पे आपको मराठी कमेंट्री वहां पे आपको ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती है, तो हमें हिंदी में आना जरूरी है, जो कि ऐसे कुछ टूर्नामेंट्स रहते तो उस वक्त हमें ऐसे कोशिश कर लेनी चाहिए, जो कि अगर हमारे गांव के या हमारे पहचान के अगर टूर्नामेंट हो तो वहां पे हम लोग ये रिस्क उठा सकते हैं और उसमें मजा भी आता है, एक अलग मजा रहता है। तो नए गेंदबाज सर नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए अंकुश और इसी तरह के साथ अंपायर का एक और इशारा आता हुआ, जो कि यकीनन बड़े दोपहर में अंपायर को यहाँ पे थोड़ा सा यकीनन वर्कआउट करने का मौका मिल रहा है, जो कि वाइड गेंद का इशारा देते हुए इस बार देखिए, लेकिन हल्के हाथों से खेला, गेंद को उछाल मिला और सीधा देते हुए यहाँ पे फील्डर के हाथों में गेंद दे लपके और यकीनन थोड़ी सी गलती और मीलों का फासला कहा जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर पाया गेंद ने और सीधा गई बल्ले फील्डर के हाथों में और बल्लेबाज जाएगा बैक टू द पवेलियन। तो बल्लेबाज देखा जाए तो यकीनन यहाँ पे डकआउट में लौटते हुए बल्लेबाज जो कि तो यकीनन अंकुश अगर देखा जाए तो अपने एक ही पहली गेंद फेस की थी उन्होंने और पहली गेंद में आते हुए डकआउट में जो कि एक कोई रन नहीं बना पाए, सुधा कैच दे लपके और उसके बाद नए बल्लेबाज संदीप स्ट्राइक एंड पे आते हुए इस बार देखिए यकीनन थोड़ी सी रन चुराने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे मालूम था नौ स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज अगर देखा जाए तो यकीनन गणेश को मालूम था कि ये रन नहीं लेना चाहिए, अगर ये रन लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे गलती हो सकती है, एक और विकेट का पतन हो सकता है और इस बार ये अगर यहाँ पे कोई भी विकेट जाता है तो ये हमारे टीम के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इस बार देखिए यकीनन शॉर्ट टर्म का फील्डर वहां पे क्या बढ़िया फील्डिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि डायरेक्ट हिट का प्रयास किया था, कोशिश की थी, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट हो जाती ना तो इस बल्लेबाज को भी शायद लौटना पड़ता पवेलियन के क्षेत्र में, जो कि अंपायर के डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहता, लेकिन हमारे हिसाब से थोड़ा 19-20 काफी क्लोज डिसीजन हो जाता, तो यकीनन थ्रो तो लगा नहीं, डायरेक्ट हिट तो हुआ नहीं, तो बल्लेबाज सुरक्षित है। तो क्रिकेट में अगर मगर को कोई मतलब या कोई वैल्यू नहीं रहती है, जो हो रहा है उसी को हमें बताना पड़ता है, अगर और मगर में कुछ रखा नहीं है दोस्तों। नाव होड़ी तो एक नए गेंदबाज प्रतीक स्ट्राइक एंड पे गणेश ना कौन संदीप, इस बार देखिए संदीप के बल्ले से यहाँ पे खेला गया है डीप पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पे डीप पॉइंट में क्षेत्र से फील्डर मौजूद है वहां पे, लेकिन केवल एक रन लिया जाएगा और इस एक रन लेने के बाद यहाँ पे एक हार्ड हिटर बल्लेबाज जो कि इनएट नंबर 4 पे आए थे मिस्टर गणेश को यहाँ पे स्ट्राइक पे लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर गणेश का बल्ला चलता है ना तो यकीनन स्कोर कार्ड और आगे जाएगा। इस बार स्कोर का अगर देखा जाए तो यकीनन गणेश यहाँ पे गलती पर कर बैठे, फुल टॉस गेंद थी, उसको बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट करना जरूरी था, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक होता हुआ टॉप एज लगती हुई सीधा कॉट बिहाइंड के तौर पे गणेश आएंगे बैक टू द पवेलियन। तो 29 रनों पे मिलता हुआ एक और झटका टीम मानेवाड़ी टीम को, यहाँ पे सोचना पड़ेगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो मानेवाड़ी टीम को थोड़ा सा गेम प्लानिंग करना होगा कि यहाँ पे कुछ चक्रव्यूह रचने होंगे, कुछ रणनीति करनी होगी कि किस तरीके से इस बार इसके आगे हमें गेम चलाना होगा, किस तरीके से रन लेने होंगे
और किस तरीके से बड़े स्ट्रोक लेने होंगे, क्योंकि स्कोर कार्ड देखा जाए तो पहले 2 ओवर में काफी बड़ा था, लेकिन इस बार काफी अच्छा यहाँ पे रुकाव देखने को मिला। रोका गया स्कोर कार्ड को, कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की गई तो सफल हो रहे उसमें गेंदबाज। जिस तरीके से यकीनन कुलदीप ने क्या बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन 12 रन तो खर्च किए, लेकिन देखा जाए तो 2 विकेटों का पतन भी देखने को मिला। और उसी तरीके से प्रतीक भी इस बार गेंदबाजी करते हुए, इस बार देखिए हवा में गेंद है, वहां पे लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पे मौजूद हो, क्या बढ़िया कैच, पूरे तरीके से अंदाजा लिया गया, खुद को घुटने के ऊपर लाया गया और सीधा गेंद के नीचे आया और गेंद को लपका गया और मिलता हुआ एक और झटका मानेवाड़ी टीम को। एक और बल्लेबाज जाएंगे अपने वतन, जो कि बैक टू द पवेलियन। तो इस बार देखिए यकीनन दोनों बल्लेबाज देखा जाए तो संदीप दोनों का नाम है, तो समझने वालों को अभी समझना होगा कि ये कौन सा संदीप बैटिंग कर रहा है और कौन सा संदीप नॉन स्ट्राइक एंड पे। तो इस बार भी देखिए, इस बार देखिए एक संदीप ने तो यहाँ पे यकीनन कैच दे दिया था, लपकने की देरी थी, लेकिन वहां पे थोड़ा सा मिस टाइमिंग कर बैठे फील्डर और कैच सीधा हाथों को, देखा जाए तो हाथों को चुम्बन लेते हुए आके निकल गई और आते हुआ इस बॉल पे 2 रन यहाँ पे मुकम्मल किए गए। उस 2 रनों के साथ 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद, काफी तेज गेंद देखने को मिली, जो कि तप्पा गिरने के बाद काफी कम उछाल और आता हुआ यहाँ पे डॉट बॉल, बुद्धि गेंद, और इसी डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता हुआ और एंड ऑफ द 3 ओवर, 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर यकीनन 31 रन, जो कि देखा जाए तो अभी तक 6 विकेटों का पतन भी देखने को मिला। 6 विकेट गंवाए अभी तक मानेवाड़ी टीम ने, जो कि 31 रन बनाने के लिए काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मानेवाड़ी टीम को, क्योंकि 6 विकेट अगर जाती है तो यहाँ से देखा जाए तो यकीनन बड़े बड़े बल्लेबाज उनके निकल गए, जो कि अभी मिडिल ऑर्डर भी यकीनन खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रहा है। तो जरूर यकीनन हमारे स्कोरर जो कि मिस्टर विनय हमें जो कि मराठी है, लेकिन हमें समझाते हो, जबकि हमें हिंदी में कमेंट्री करे तो हमें कुछ बात बताते वक्त भी वो हिंदी में बता रहे कि सर ये हुआ वो हुआ, तो यकीनन ये भी होना चाहिए। तो यकीनन कमेंटेटर के साथ आज का स्कोरर भी अपडेट हो रहे, तो वो भी अपडेट पूरा हिंदी में दे रही है, होना जरूरी। इस बार देखिए क्या हो गया है, हमारे विनय से बातचीत होते यहाँ पे मैदान में कुछ काफी बड़ा उछाल देखने को मिला। इस बार लेकिन रन लिया गया, केवल 1 रन मिल लिया गया। उस 1 रन के साथ गेंदबाज अगर देखा जाए तो यकीनन अंकुश हमें दिखाई दे रहे गेंदबाजी, और मैं इस बार देखे गेंद हवा में, उछाल काफी है, लंबाई कम है और फील्डर वहां पे जज नहीं कर पाए, थोड़ा सा मिस जजमेंट हो गया और 3 फील्डर के बीच में गैप में, नो मैंस लैंड में गेंद जाते हुए गैप में, और उसी के साथ मिलते हुए इस बार भी 2 रन मुकम्मल किए जाएंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड जाएगा 34 रन, 34 रन, जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर दिखाई दे रहे। तर त्याचबरोबर या स्पर्धेकरता उपस्थित आमचे मान्यवर सन्मान्य संतोषजी शिरसट, त्याचबरोबर सुनीलजी आठवडे या दोन्ही मान्यवरांचा अगदी नक्कीच मी या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करेन की प्लीज आपण या मंचावरती यावं आणि या मंचावरून या स्पर्धेचा आनंद घ्यावा आणि अगदी आपल्या मनाच्या अंतकरणातून आम्ही अगदी स्वागत करतो। तर त्याचबरोबर शिवराज बाडगुळे साहेब आपले सुद्धा या स्पर्धेमध्ये मनाच्या अंतकरणातून आम्ही स्वागत करतो, हार्दिक स्वागत, आणि आपण सुद्धा विनंती करतो की आपण सुद्धा मंचावरती यावं। तो इस बार देखिए फिर से एक बार गेंद हवा में, एक हाथों से यहाँ पे कैच लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाथ में आई नहीं गेंद, और इसी के साथ आता हुआ ये चौका, और इसी चौके के बदले देखा जाए तो यकीनन स्कोर कार्ड काफी आगे जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए रन, यस 39 रन यकीनन अभी तक देखा जाए तो काफी बड़ा स्कोर कार्ड खड़ा कर दिया है, जो कि यकीनन आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर का आखिरी गेंद अभी फेंकी जाएगी 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगर इस गेंद पे कोई बड़ा स्ट्रोक आता है ना,
तो एक अच्छा खासा चेसी स्कोर खड़ा किया जा सकता है, जो कि बल्लेबाज यकीनन संदीप दिखाई दे रहे, कोशिश तो की गई थी लेकिन बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट नहीं कर पाए, सीधा दे बैठे बल्ले गेंद फील्डर के हाथों में कैच दे बैठे और मिलता हुआ आखिरी गेंद पे भी मिलता हुआ एक और विकेट संदीप के तौर पर। उसी के साथ देखा जाए तो यकीनन 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए गए और 40 रनों का टारगेट यहाँ पे रखा गया है, जो कि सेकंड इनिंग में देखा जाएगा दामोदर टीम, ये टीम बल्लेबाजी करते हुए किस तरीके से इस टारगेट को चेस करेगी। तो यकीनन अगली मैच योद्धा 11 वर्सेस पाडड़ेवाड़ी टीम, तो दोनों टीमों के कप्तान चलिए ज्यादा वक्त न जाया करके तुरंत यहाँ पे आ जाइए आप। चलो दोनों टीमों के कप्तान, जो भी कप्तान यहाँ पे मौजूद है हमें यहाँ पे आपकी मौजूदगी यहाँ पे बताइए। तो यकीनन हम लोग फिर से एक बार हमारे गेस्ट का यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे, जो कि संतोष जी शिरसट और सुनील जी अटुगड़े दोनों मान्यवरों का। तर नक्कीच जे मान्यवर यावेळेस आमच्याबरोबर उपस्थित आहेत संतोषजी शिरसट आणि त्याचबरोबर सुनीलजी आटुगडे। तर संतोषजी शिरसट यांना विनंती करेन की साहेब प्लीज आपण यायचं आहे, मान्यवरांचा इथे शुभ सत्कार पार पाडला जाईल। अगदी आयोजकांच्या माध्यमातून शाल आणि त्याचबरोबर पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मानित केला जाईल। हॅलो, तर पुढील मॅच प्लीज चला योद्धा 11 आणि पाडळेवाडी, चला जे कर्णधार इथे आलेत आम्हाला उपस्थित नोंदवा आपली। तसं पाडळेवाडी संघाचे कर्णधार, योद्धा 11 संघाचे कर्णधार आपण सुद्धा जास्त वेळ खर्च करू नका। येस, थँक्यू व्हेरी मच, या लगेच। आणि हॅलो, तर चला प्लीज विनंती करेन मान्यवरांना आम्ही, संतोषजी शिरसट साहेब प्लीज आपण मंचावरती यावं आणि चला तर सुनीलजी आटुगडे साहेब या आपलं सुद्धा या खारेश्वर चषक 2023 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आणि साहेब या आपल्या सुभाचे टॉस करायचा आहे, तर सुनीलजी आटुगडे साहेब आपण प्लीज यावं मंचावरती, आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल। अगदी टॉस आपल्याला पाहायला मिळेल, एका बाजूला योद्धा 11 तर एका बाजूला पाडळेवाडी, हे दोन संघ मात्र आपल्याला पाहायला मिळतील आणि या दोन संघादरम्यान एक चांगली लढत सुद्धा पाहायला मिळेल। मॅच मात्र सुरू होते आणि यस टॉस केला जाईल आणि नक्कीच थोड्याच वेळामध्ये आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचू की काय निर्णय टॉस जिंकल्यानंतर कुठला संघ टॉस जिंकल्याने काय निर्णय घेतला जाईल। अगदी आमचे मान्यवर सुनीलजी आटुगडे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातो। तो जैसे मैच शुरू होते उसी तरीके से हम लोग भी अपने ऊपर अपने आप में एक अपरिचित के द्वारा परिवर्तन करेंगे। और जिस तरीके से हम लोग देखते कि अपरिचित मूवी में हमने काफी एक ही बंदा 3 कैरेक्टर निभाते हुए दिखाई दिया था, तो उसी तरीके से अगर कोई मान्यवर आते हैं रिक्वायरमेंट रहती तो मराठी में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जैसे मैच आते तो थोड़ा हिंदी का तड़का भी देने की कोशिश करेंगे, जो कि यकीनन जरूरी है क्योंकि सुबह से हमारे दर्शक सब मराठी में कमेंट्री सुन रहे, तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और चेंज जैसे कि परिवर्तन ये नियति का नियम है। और इसी के साथ देखा जाए तो किरण यहाँ पे 22 के तौर पे आते हुए रन दिखाई दे रहे और रन कितने लिए गए तो एक रन यहाँ पे पूरा किया गया और इसी 1 रनों के साथ टारगेट देखा जाए तो 40 रनों का टारगेट काफी बड़ा टारगेट है। इस बार देखिए हवा का रुख काफी तेज होता हुआ और यकीनन अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीतना है ना, तो जिस तरफ हवा का रुख है ना उस तरफ ज्यादा बल्लेबाजी करे, उस तरफ अगर ज्यादा स्ट्रोक खेले जाए तो यकीनन बल्लेबाजों को आसानी हो सकती है बड़े बड़े स्ट्रोक लेने में। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट आप हवा के अगेंस्ट खेलोगे तो यकीनन आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन गेंदबाज देखा जाए तो यकीनन अजय के द्वारा क्या बढ़िया यहाँ पे गेंद फेंकी गई थी, ब्लॉकआउट की गेंद थी जो कि काफी तेज भी थी। बल्लेबाज यकीनन जज नहीं कर पाए और किस तरीके से खेले, कंफ्यूजन में आती हुई है डॉट गेंद। इस बार पटकी हुई गेंद थी
एक रन केवल मिलेगा। थोड़ा सा फील्ड में खराब फील्ड का नजराना दिखाते हुए, लेकिन केवल एक रन से संतुष्ट बल्लेबाज दिखाई दे रहे। और उसी एक रन के साथ देखा जाए तो पहला ओवर यहाँ पे खत्म होता हुआ, और इससे एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 40 रनों का टारगेट यहाँ पे चेस करना है, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर केवल और केवल 3 रन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यकीनन धामाउडे टीम के बारे में अगर देखा जाए तो उनका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उनका एक भी बल्लेबाज पावर प्ले की ओवर में यहाँ पे आउट नहीं हुआ है, क्योंकि प्रतीक और रूपेश दोनों भी बल्लेबाज सही सलामत क्रीज पे दिखाई दे रहे हैं, और यही होना जरूरी है। तो योद्धा 11 टीम ने यहाँ पे टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का निर्णय लिया गया और बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है पाडड़ेवाड़ी टीम को। तो यकीनन अगला मुकाबला भी देखा जाए तो काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो कि योद्धा 11 टीम ने अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के आयोजक करता जो कि खराड़े टीम को यहाँ पे परास्त करके अगले राउंड में दाखिल हो गए। और एक तरफ देखा जाए तो यकीनन पाडड़ेवाड़ी टीम भी कदमवाड़ी टीम को यहाँ पे परास्त करते हुए यहाँ पे अगले मुकाबले में पहुंचे। और इस बार देखिए यहाँ पे बल्लेबाज आउट होते हुए, तो यकीनन कैच के तौर पे आउट होते हुए बल्लेबाज आएंगे बैक टू द पवेलियन। तो चलिए नए बल्लेबाज जरा जल्दबाजी दिखाइए, जरा चुस्ती दिखाइए तो मजा आ जाएगा। तो यकीनन तो यकीनन यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ, और इसी के साथ यकीनन गेंदबाज देखा जाए तो सचिन माने बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पे ले चुके हैं। लेकिन इस बार देखिए ऑन हैट्रिक है गेंदबाज इस बार भी सचिन, जो कि पहला विकेट भी देखा जाए तो कॉट बिहाइंड के तौर पर बल्लेबाज आउट हो गए थे। इस बार भी यकीनन बोल्ड बल्ले गिल्ली बिखेर दिए बल्लेबाज ही, और इस बार देखिए ऑन हैट्रिक है। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे आएंगे जो कि यकीनन प्रतीक, और इसी के साथ हमारे नए मेहमान यहाँ पे मौजूद जो कि नीतीश जी अटुगड़े साहब यहाँ पे मौजूद है। साहब आपसे भी हम दरखास्त करेंगे कि आपका भी इस करेश्वर चषक 2023 में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं, और आपको भी विनती करते हैं, आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आइए, मंच पे आइए, मंच पे विराजमान हो जाइए और यहाँ से इस टूर्नामेंट का, इस मैच का लुत्फ उठाइए। तो प्लीज नीतीश जी अटुगड़े साहब आपको दरखास्त की जाती है, आपको विनती की जाती है कि प्लीज आप भी आइए मंच पे। तो थैंक यू वेरी मच। तो यकीनन आयोजकों के द्वारा यहाँ पे हमें यकीनन एक थम्स अप दिया गया, जो कि आपका तहे दिल से शुक्रिया आपका भी अदा करेंगे। काफी गर्मी है, गर्मी के सीजन में अगर थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक अगर मिल जाती है ना तो वो सुकून स्वर्ग की फीलिंग आती है, जो कि यकीनन। और इसी के साथ देखा जाए तो एक और बल्लेबाज यहाँ पे आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस अगर यकीनन देखा जाए तो धामाउडे टीम इस बार थोड़ा सा परेशानी में दिखाई दे रही है, थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके बल्लेबाज बैक टू बैक तू चल मैं आया ऐसी परिस्थिति कुछ दिखाई दे रही है, क्योंकि एक एक करके बल्लेबाज यहाँ पे डकआउट में लौटते हुए, जो कि सचिन के द्वारा क्या बढ़िया गेंदबाजी अभी तक हो गई है। 3 बल्लेबाज अभी तक 4 गेंदें फेंकी गई है, और 4 गेंदों में देखो 3 बल्लेबाजों के यहाँ पे घर का रास्ता दिखाया है गेंदबाज सचिन ने। फिर से एक बार नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे मिस्टर मनीष। टारगेट काफी बड़ा है, लेकिन उस बड़े लक्ष्य का टारगेट का यहाँ पे पीछा जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके का यहाँ पे अटैक नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि केवल इक्का दुक्का रनों के लिए कि भी यहाँ तरसते हुए दिखाई दे रही टीम धामाउडे टीम। और उसके साथ जब भी कभी तो यकीनन जब भी कभी विकेट का पतन होता है ना, तो यकीनन हमारे
माने वाली टीम के विनायक जो कि सपोर्टर काफी खुश होते हैं यहाँ पे, और हमें तुरंत याद दिला देते कि देखो विकेट गिर गया है। तो यकीनन ये सपोर्टर होने चाहिए। इस बार देखिए काफी बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई है, गेंद हवा में, और यहाँ पे जजमेंट नहीं कर पाए, थोड़ा सा मिस जजमेंट होता हुआ कैच तो यहाँ पे ड्रॉप किया गया। उसी के साथ यहाँ पे रन भी पूरे किए जाएंगे, यकीनन पूरे 2 रन यहाँ पे मुकम्मल किए जाते हैं। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो यकीनन 2 ओवर का यहाँ पे खेल खत्म होता हुआ, और एंड ऑफ द 2 ओवर्स स्कोर कार्ड के ऊपर केवल और केवल 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी जीतने के लिए देखा जाए तो 12 गेंदे और 32 रनों का एक बड़ा लक्ष्य, बड़ा टारगेट अभी भी यकीनन पूरा करना है। जो कि कहा जा सकता है दिल्ली दूर है, अभी भी जीत काफी दूर है, लेकिन कहा जाता है ना, फासला जितना बड़ा हो ना, उससे पार करने के लिए हौसला भी उतना बड़ा होना चाहिए। अगर हौसला आपका उतना बड़ा रहेगा तो ये फासला भी उतना बड़ा आपको दिखेगा नहीं, काफी कम दिखेगा, लेकिन उसके लिए हौसला बड़ा होना चाहिए। देखते हैं अगर इसी के साथ बल्लेबाज अगर अपना हौसला दिखाते हैं, अगर यहीं से कम बैक करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो जीत मुमकिन है। क्योंकि हमने 6 गेंदों में भी 40 रन होते हुए देखा, और हमने एक मैच में देखा था, एक ओवर में 42 रन होते हुए हमने देखे थे, 42 रन होते हुए देखे थे। तो आपके पास तो 12 गेंदे, 12 गेंदे में 32 रन केवल बनाने। अगर 12 गेंदे में 6 छक्के भी आते हैं ना, तो इस मैच को आप आराम से जीत सकते हो। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद, लेकिन खेला गया ऑन साइड के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑन का फील्डर वहां पे मौजूद है, काफी आराम से यहाँ पे फील्ड यहाँ पे किया गया, अच्छे से गेम को फेंका भी गया, और उसी के साथ यहाँ पे पूरा किया गया 1 रन यहाँ पे मुकम्मल किया गया। उसी के रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 9 रन, अभी भी 31 रनों की जगह बरकरार है कि 11 गेंदे 31 रन। लेकिन गेंदबाज क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस बार एक रन गति में परिवर्तन करने की कोशिश की थी, थोड़ा गेंदबाज से बाहर रखने की कोशिश की, रेंज के बाहर रखने की कोशिश, लेकिन खराब गेंद आता हुआ वाइड बॉल, जो कि एक हमारे बंटी कामले सर, जो कि हमने जिक्र किया था, हमारे द ग्रेट क्रिकेटर मिस्टर विनोद कामले सर के छोटे भाई बंटी कामले सर यहाँ पे मौजूद है। इस बार देखिए गेंद को हवा में फेंका गया है, क्या बढ़िया कैच यहाँ पे लेके लेने की कोशिश की गई, तो सक्सेसफुल यहाँ पे आप अटेम्प्ट करते हुए, जो कि यकीनन कप्तान है खुद, तो यकीनन कप्तान से गलती कि यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और काफी बढ़िया यहाँ पे गेंद को लपका गया, और इसी के साथ मिलता हुआ एक और विकेट का पतन। तो यकीनन विनायक हमें बता रहे हैं कि कप्तान इस बार चेंज किए गए, तो अमर शाह मेरे ख्याल से थोड़ा आउट फॉर्म में चल रहे हैं क्या, क्योंकि विनायक हमें बता रहे कि थोड़ा परिवर्तन किया गया, हमने भी थोड़ा किया है परिवर्तन। तो यकीनन छोटे से फैन है, काफी मजेदार है, और काफी एक्टिव भी है, और ऐसे होने चाहिए, और 12th मैन की खासा जरूरत ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार भी देखिए, इस बार भी काफी कम गति थी इस गेंद में, जो कि बल्लेबाज गेंद आने से पहले ही यहाँ पे बल्ले को घुमा दिया, और लेग बाय के तौर पे आता हुआ 1 रन यहाँ पे लिया जाएगा, और इस रन के साथ स्कोर जाएगा केवल 11 रन। अभी भी जीत के लिए देखा जाए तो यकीनन 29 रनों की दरकार रहेगी, 29 रन यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए, लेकिन किस तरीके से लिए जाएंगे, जो कि इस बार देखिए काफी बड़ा स्ट्रोक है, फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे केवल गेंद को देखते हुए रह गए, और आता हुआ अच्छा बड़ा छक्का, जो कि बल्लेबाज इनायत नंबर देखा जाए तो यकीनन मनीष के बल्ले से, इनायत नंबर 5 के तौर पे आए थे, मनीष के बल्ले से आता हुआ ये छक्का, क्या बढ़िया यहाँ पे स्ट्रोक देखने को मिला। और पिछली गेंद भी देखा जाए तो काफी कम गति थी, इस बार भी उसी तरीके की गेंद, लेकिन इस बार भाप लिया था गेंद को, और क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला। इस बार भी बैट फुट पे जाके खेलने की कोशिश की थी, लेकिन खासा अच्छा संपर्क नहीं हो पाया, और आता हुआ डॉट बॉल, काफी अच्छा कमबैक कर रहे गेंदबाज भरत। इस ओवर की देखा जाए तो यकीनन आखिरी गेंद अभी बाकी रहेगी, और जीत के लिए अभी भी यकीनन 24 रनों की दरकार है। 24 के साथ 23, तो यकीनन 23 रनों की जरूरत है, और इस बार देखिए सीधा दे बैठे हाथों में कैच, और बल्लेबाज आता हुआ
यहाँ पे, जिसके बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक आया था मिस्टर मनीष। कुछ आशाएं दिखाई दी गई थी कि इस छक्के के बाद इस मैच में कमबैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर से एक बार वो दिया बुझाता हुआ गेंदबाज भरत ने वो दिए को बुझाया और इसी के साथ अभी आने वाली 6 गेंदें और जीत के लिए फिर से एक बार 23 रनों की दरकार। तो यकीनन नई गेंदबाज 6 गेंदों पे 23 रनों को यहाँ पे रोकना है और यकीनन कप्तान ने यहाँ पे इस बार भरोसा दिखाया है। तो कप्तान ने भरोसा दिखाया उनके ऊपर, अमर माने के ऊपर, जो कि यकीनन ने देखे पहले गेंद में यहाँ पे अपना भरोसा सही साबित करते हुए आती हुई डॉट गेंद, जो कि यकीनन जैसे अमर के हाथ में गेंद आई ना, यहाँ पे अमर के फैन यहाँ से चिल्लाते हुए दिखाई दिए, जो कि हमारे मंच पे बैठे हुए काफी फैन है उनके। अगर अमर माने यहाँ पे हैट्रिक लेते थे, विकेट हैट्रिक अगर लेते तो रेक्सा की ओर से 1001 का कैश प्राइज उनको मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। फिर से ठीक है, फिर से एक बार बता दे, शायद अमर का हम सुनते होंगे। तो अमर, आपके लिए यह है कि अगर आप हैट्रिक लेते तो रेक्सा की ओर से आपको 1001 का कैश प्राइज रहेगा। इस बार देखिए, लेकिन गेंद हवा में और फील्डर ने वहां पे गलती की, थोड़ा आराम से और इसी के साथ यहाँ पे केवल 1 रन यहाँ पे पूरा किया गया। उसी के साथ 20 रन अभी भी आने वाली गेंदें 3 और 3 गेंदों में यहाँ पे लेने हैं 20 रन। तो काफी खासा मुश्किल में ये टीम, जो कि यकीनन दामोदरी टीम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, थोड़ा सा वो डिसीजन गलत अभी तक गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी रन्स करके उनके गेंदबाजों ने और बल्लेबाज भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए। उसी के वजह से अगर देखा जाए तो यकीनन ये टीम अभी जीत के कगार पर दिखाई दे रही है, जीत के दहलीज पे, माफ कीजिए, यहाँ पे हार के कगार के दिखा रहे, हार के दहलीज पे है ये टीम, जो कि दामोदरी टीम। इस बार भी यकीनन खूब शॉट, जो कि अगर गाउटी क्रिकेट में कहा जाए तो शुक्ला शॉट खेलने की कोशिश की गई थी और इसी के साथ आता हुआ ये चौका, और इसी चौके के बदौलत फिर से एक बार स्कोर जाएगा 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की, और आखिरी गेंद में अभी जीतने के लिए 16 रनों की दरकार। सोलह रनों की दरकार। इस बार देखिए गेंद को फिर से एक बार हवा में उड़ाया, लेकिन आखिरकार आखिरी गेंद पे फिर से एक और विकेट का पतन होता हुआ और मिलता हुआ एक और बल्लेबाज का विकेट। बल्लेबाज आएंगे बैक टू द पवेलियन, और उसके साथ यकीनन माने वाली टीम यहाँ पे